अच्छा, इसमें एहतशाम साहब, ज़ाहिर है क्योंकि ये रोज़ाना की बुनियाद पर बनती बिगड़ती सूरत हाल है और इसमें इतना बनाव नहीं है जितना इसमें बिगाड़ हमें ज़ाहिरी तौर पर नज़र आ रहा है। अब कुछ ख़बरें इस्लामाबाद से ही हैं, पहले तो मुझे ज़रा बताएं कि इंटरनली इस्लामाबाद में इस वक्त क्या पता चल रहा है कि मामलात किधर हैं, क्योंकि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब बहुत क्लोज डोर मीटिंग्स में बहुत ही जो है वो सीक्रेसी के साथ इस मामलात को लेकर चला जा रहा है। इस वक्त एग्जैक्टली पाकिस्तान की मीडिएशन में हो क्या रहा है, आपके पास खबर क्या है? देखिए, दो चीज़ें हैं उबैद जो बड़े वाज़ेह तौर पे कही जा सकती हैं, बावजूद इस बात के कि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा डेडलॉक है। डेडलॉक भी कहना खैर ठीक नहीं होगा। जो मेरी तलात है वो कह रहे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, खैर यकीनी की सूरत हाल है। बातचीत कोलैप्स नहीं हुई, कोई डेडलॉक इस तरह का नहीं आया और ये बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है और दोनों के साथ पाकिस्तान बड़ा एक्टिवली कम्युनिकेशन कर रहा है और प्रपोजल्स ईरान को भी दी जा रही हैं, फिर काउंटर प्रपोजल अमेरिका की तरफ से आती हैं, वो भी शेयर की जा रही हैं। अच्छी बात यह कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का मूड है, पीट सैकबर्ट तो बिल्कुल ही डिफरेंट लड़ाई वाली बातें करते हैं, इन्होंने आजकल थोड़ी थड़ी लगाना कम किया। लेटेस्ट उनका बयान देख लें तो उसमें वही कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं जंग बंद हो जाए, ये है वो है, सारी बातें कर रहे हैं। तो बात यह है कि उनकी बड़ी मुश्किलात है। मई में 1 मई को 60 दिन पूरे हो जाएंगे उबैद कि जब ये जो बगैर अथॉराइजेशन के कांग्रेस के वो जंग करने गए हैं, वो 60 दिन तक इजाज़त होती है, उसके बाद उनको इजाज़त लेनी पड़ती है। ये उनके लिए बड़ी मुश्किल है। और न्यूज़ वीक की मैगज़ीन की रिपोर्ट जो कह रही हो तो बड़ी खौफनाक है कि 50% से ज़्यादा चांसेस हैं इनकी इम्पीचमेंट हो सकती है, जिसमें 20 से 22% जो है रिपब्लिकन भी शामिल होंगे। तो उनकी मजबूरी है कि बातचीत को आगे ले जाया जाए। यहाँ पे जो इस्लामाबाद में आप पूछ रहे बातें हो रही हैं, जो इनसाइड इतलात आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी ऑफ रैम हम दोनों के दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, ऑफ रैम का मतलब ही सीधा सीधा है वे टू हाईवे की तरफ आपको कैसे लेके जाना है ताकि दोनों को विन विन सिचुएशन मिल जाए। एज़ वी स्पीक ये सारी बातें जो है ना, अगरचे हम देख रहे हैं थोड़ा डिले हुआ, कुछ लोगों का ख्याल था इराक़ची साहब ओमान के बाद आने के बाद रुक जाएंगे, लेकिन जो मैसेजिंग सिग्नलिंग पॉस्चरिंग है उनकी, वो बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है ना वो जाके सेटल हो जाए। हाँ, ये है कि वो मैक्सिमम जिसको कहते हैं कोर्सिव डिप्लोमेसी वो ज़रूर कर रहे हैं, दोनों साइडें कर रही हैं और ये अपना अपना नुक्ता नज़र ज़्यादा बताने की कोशिश कर रही हैं ताकि जब मुज़ाकरात के मेज़ पे आएँ तो ज़्यादा कुछ हासिल कर सकें। हमारी जो मुश्किल है या आसानी है, जो अब अच्छा लग रहा है वो स्पॉटलाइन पे हमें, पाकिस्तान पूरी दुनिया का इस वक्त ट्रस्ट एंजॉय कर रहा है। आप ईरान को देख लें, अमेरिका को देख लें, इतनी कोशिश दुनिया ने की लेकिन कोई वो कहते हैं जी पाकिस्तान के अलावा हमें कोई इतना इंडिपेंडेंटली और न्यूट्रल तरीके से कोई नहीं मिला जो हमारी में सालसकारी कर सके, तो हम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब जो इतलात हैं यहाँ पे वो यही बता रही हैं कि जी थोड़ा सा गो स्लो वाली बात हो जाए। अभी उनको लग रहा है कि और यानी ये भी जो बात दुरुस्त है कि जंग नहीं हो रहा है वो शेयर नहीं किया जाएगा अनटिल और अनलेस जो है वो किसी नतीजे पर ना पहुंचाया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, बुनियादी तौर पे जिस तरह से एहतशाम साहब अहाता कर रहे हैं मामलात का और जो नज़र आ रहा है, जो ऑप्टिक्स हैं, उसमें अमरीकी सदर तो डेस्परेट हैं, लेकिन क्या जो ईरान इस वक्त, अब्बास इराक़ची इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं या ओमान जा रहे हैं, रशिया जा रहे हैं, तो हम कहें कि दूसरे एंड पे भी अब मामलात को बहुत सीरियसली कंक्लूड करने की कोशिश हो रही है, या ये उनकी अगेन प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं बताने के लिए कि गल्फ़ में भी हमारा एतमाद है, रशिया भी हमारे साथ है और चीन भी हमारे साथ है? ये इसको देखा किस तरह से जाए? ये दूसरे फरीक को, जिससे आपकी मुराद ईरान है, ईरान तो अपनी बका की जंग लड़ रहा था और अब भी ईरान समझता है कि अगर दोबारा इसको रिज्यूम किया गया तो उनकी बका की जंग होगी। लेकिन ये ख्याल है IRGC के अकाबरीन का, ख़ास तौर पर जो उनके चीफ हैं वाहिदी साहब, तो उनका ये ख्याल है और उनके हाथ में ज़ाहिर है आजकल उनकी बड़ी से है। आजकल क्या IRGC की हमेशा से बड़ी से रही है और इस वक्त ख़ास तौर पर जो अली खamenei साहब की शहादत हुई उसके बाद से इन्हें और मज़ीद इनकी अहमियत बढ़ गई है और इनके फ़ैसलों में भी इनकी कलीदी अहमियत हो गई है। मैं याद दिलाता चलूँ कि इराक़ची साहब आए थे, उन्होंने अपने जो कैबिनेट मेंबर्स और बाकी जिससे वो कंसल्ट कर सकते थे बग़ैर IRGC से बात किए हुए, तो वो ये जो बातें सामने आ रही हैं उस पर जब उन्होंने खोल दिया था हरमुज़, तो उसके 4 घंटे बाद IRGC ने दोबारा बंद कर दिया था और उनके पास भी जवाब था कि अमेरिकन्स ने ब्लॉकेट किया है तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बहरहाल इसी तरह और कुछ चीज़ें हैं जिससे महसूस होता है कि जो उनकी कंसल्टेटिव प्रोसेस है उसमें यकीनन हर मुल्क में होता है, कुछ इख्तलाफ राय भी पाया जाता है। हो रही है इस्लामाबाद में, कुछ मेरी भी गुनसुन मुझे पता चली है कि ये इवेंचुअली ईरानी जो है ना वो तैयार हो गए हैं, कंसीड कर दिया उन्होंने कि ये न्यूक्लियर के इशू के ऊपर वो कहते हैं ठीक है जी
वैसे तो JCPO में तो था 3.67% तक यूरेनियम एनरिच करना, वो ज़ीरो पे तैयार हैं, लेकिन वो अब शराइत लगा रहे हैं कि एक तो जी नो वार पैक्ट किया जाए या हमें बताया जाए कि अब दोबारा हम पे हमला नहीं होगा। हमारी वो जो बातें आती हैं कि जी पाबंदियाँ ख़त्म होगी, पैसा में दिया जाएगा, एक ये। और दूसरा डॉक्टर साहब जो मुझे लग रहा है इरिटेंट जो ईरान के पार्ट पे अमेरिकी समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि एक तो जो अभी गए हैं ओमान, वहाँ पे राक्ची साहब वो एक जॉइंट सॉवरेनिटी रखना चाह रहे हैं, अपना उर्वस पे दोनों मिल के टोल लेना चाहते हैं। वो कहते हैं 12 नॉटिकल माइल जो है ना पानी से दूर है ये। तो आपको लगता है कि दुनिया इसको एक्सेप्ट कर लेगी, ये ईरान और ओमान का जॉइंट इसको सॉवरेनिटी रखना? दुनिया से ज़्यादा इसमें जमीन साहब इसको इस तनाज़ुर में भी एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या ओमान इस फार्मूला पर आने के लिए तैयार होगा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि गल्फ का ओवरऑल वेट? ओमान और ईरान की बड़ी अच्छी हमआहंगी और बड़े अच्छे बायलैटरल रिलेशन है शुरू से। जब मैं भी सफ़ीर था यूएई में, तो ये दोनों सफरा जो थे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मुझसे शेयर करते थे जो बाकी गल्फ़ के ममालिक के लोग नहीं कर सकते थे, और बाकी वो गल्फ़ के ममालिक से जो बातें शेयर नहीं कर सकते थे वो उस वक्त मुझसे करते थे या ईरानी अपने काउंटर पार्ट से। तो उनकी आपके सवाल का जवाब पहले तो हरमुज़ का दे देता हूँ, फिर इनरिचमेंट का देता हूँ। हरमुज़ के हवाले से एक यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ सी बड़ा क्लियर है कि जिस मुल्क के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से या सॉवरन जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, वो मुल्क उसको रेगुलेट कर सकता है, उस 24 के तहत रेगुलेट कर सकता है। इसी तरह और आर्टिकल हैं, 17 है, 19 के तहत वो चेकिंग कर सकता है अगर जहाज़ उसके दुश्मनों का जहाज़ कोई हो तो, और बाकी 17 के तहत उसको हर एक जहाज़ को छोड़ना पड़ेगा, वो कहलाता है इनोसेंट वेसल। तो वो ये सारे कानून दिए हुए, उस कानून के तहत ओमान और साथ ईरान ये मिलके एक फ्रेमवर्क बना के पेश कर सकते हैं, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा के लिए इनकार करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसी के कानून के तहत है। इसके बरक्स यूरोपियन ममालिक ने मिल के 40 ममालिक का एक कॉन्फ्रेंस कॉल की है कि जी इसका ऐसा फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इसमें हमें हरमुज़ खुल जाए और उनका टॉल के बगैर खुल जाए। तो इस पर थोड़ी बहुत तनाज़ा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा मसला ईरान के लिए नहीं है। ईरान के लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इनरिचमेंट पे जो वो राज़ी हो रहा है, जिस तरह की ख़बरें आ रही हैं, ज़ीरो इनरिचमेंट या उसके करीब करीब, वो अभी जब जाएंगे रशिया में, वो नहीं चाहते ईरानियंस के वो अपना 240 kg जो है 60% यूरेनियम वो हवाले कर दें फैक्टर्स के या IAEA के। ज़्यादा मुश्किल मामला इसलिए नहीं मालूम होता है कि ये सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाएंगे, जहां अगर अमेरिका इसको वीटो नहीं करता है तो इसका मतलब सारे के सारे जितने भी वीटो कंट्रीज़ हैं या परमानेंट मेंबर्स हैं वो खुद ब खुद गारंटर समझे जाएंगे। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट ये बनता है, मैं दोबारा इनरिचमेंट की तरफ आऊँगा क्योंकि वो तशनगी रह गई है, लेकिन बहरहाल इसका दूसरा काउंटर आर्गूमेंट ये बनता है कि JCPO को भी इंडोर्स किया था T5+1 ने, लेकिन उसकी पासदारी नहीं की अमेरिका ने। उसका जवाब ये बनता है, और उसका जवाब ये है कि दुनिया में इस वक्त कोई भी हायर पावर नहीं है, वही हायर पावर है जो आपकी अपनी क़ुव्वत बाजू है। पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान की मदद के लिए कोई नहीं आया और ना किसी की ज़रूरत थी। जब इंडिया के साथ उनकी मडबेर हुई, वो अपनी क़ुव्वत बाजू पर उसने अपने आप को मनवाया। इसी तरह अमेरिका क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत है, अगर वो उसको बाद में फ्लाउट करना चाहे तो ज़ाहिर है उस पर कोई तू में होगी, लेकिन वो कर सकता है। लेकिन उस पर एक बहुत बड़ा मॉरल प्रेशर पड़ जाता है कि अगर ये सारे ममालिक न सिर्फ इंडोर्स बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन पास करके कहें कि ये गारंटी के तौर पर समझा जाए, एप्लीकेबल नजर आता है, उसमें बुनियादी तौर पर मोरल ग्राउंड पे अमेरिका पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आई थी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।